है वो इसी के लिए मिला है कि वो देश के खिलाफ उल्टा बोल रही है। और आज़ादी आज नहीं मिली, आज़ादी तो मिली नहीं, ये तो आज भी गुलाम है। कंगना रनौत तू तो आज भी गुलाम है, तू बीजेपी की आज भी गुलाम है, तभी तू ऐसी बातें बोल रही है अपने देश के बारे में। शर्म आनी चाहिए। इसने पहले भी हमारे किसान भाइयों के ऊपर भी, माताओं बहनों के लिए भी इसने कहा था कि जो माताएं बहनें वहाँ बैठी हुई हैं वो 100 रुपये में दिहाड़ी लेके यहाँ पे बैठी हुई हैं। इसमें धिक्कार है। ये नारी जाति के ऊपर एक, मैं ये कहूँगी नारी जाति के ऊपर एक धब्बा है। हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों का राम राम। फिलहाल आपने बता दूं 80 कोर्ट के बाहर किसानों का एक धरना चल रहा है लगातार 9 दिन से, और हम उस महिला से बात कर रहे हैं जो 9 दिन की जो रात है दिन है लगातार उस धरने पर अपने जो किसानों के साथ बैठी हैं। और आपको बता दें फिलहाल जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं कि अपने भारत के अंदर एक पद्मश्री जो पुरस्कार तो दिया गया कंगना रनौत को, उसके बाद में जो उलूल जुलूल बयान है वह जारी कर रही है। पहले तो बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, जो कंगना रनावत है उनको एक पुरस्कार मिला फिलहाल, उसके बाद एक बयान आता है, बहुत बड़ा बयान है, पूरे भारत के अंदर उसकी निंदा की जाने लग रही है। बयान है कि 2000 जो पहले की सरकारें थी या 1947 में जो देश आज़ाद हुआ था वो आज़ाद नहीं हुआ, उसको तो भीख मिली थी। और उसके बाद में 2014 में जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं उसके बाद में देश आज़ाद होता है। क्या आपके विचार है मैडम इस? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो उसको पुरस्कार जो पद्मश्री जो मिला है वो इसी के लिए मिला है कि वो देश के खिलाफ उल्टा बोल रही है। और आज़ादी आज नहीं मिली, आज़ादी तो मिली नहीं, ये तो आज भी गुलाम है। कंगना रनौत तू तो आज भी गुलाम है, तू बीजेपी की आज भी गुलाम है, तभी तू ऐसी बातें बोल रही है अपने देश के बारे में। शर्म आनी चाहिए। इसने पहले भी हमारे किसान भाइयों के ऊपर भी, माताओं बहनों के लिए भी इसने कहा था कि जो माताएं बहनें वहाँ बैठी हुई हैं वो 100 रुपये में दिहाड़ी लेके यहाँ पे बैठी हुई हैं। इसमें धिक्कार है। ये नारी जाति के ऊपर एक, मैं ये कहूँगी नारी जाति के ऊपर एक धब्बा है। ऐसी महिलाएं तो सच में नारी जाति के ऊपर धब्बा। उनकी माँ भी ये अपने आप को कोस रही होगी कि मैंने कैसी बेटी को जन्म दिया अपनी कोख से। मैडम, जो सोनू सूद हैं उन्होंने लॉकडाउन के अंदर बहुत मदद की गरीबों की, उसके ऊपर जो इनकम टैक्स की रेट गिरवाती है मोदी सरकार, लेकिन इनको पद्मश्री पुरस्कार देती है। आपको मुख्य क्या कारण लगता है? देखिए, हमारे देश का ये दुर्भाग्य कहूँगी कि जो देश सेवा करता है, जो समाज की सेवा करते हैं, उन लोगों को तगमा दिया जाता है देशद्रोही। तो उनके ऊपर धाराएं लगा जाती है बिना वजह, 307 की धाराएं। और जो गुंडे हैं, जो मवाली हैं, जो देश को या भाईचारे को खराब करना चाहते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, उन लोगों को ये पुरस्कार देते हैं, उनको ये पद्मश्री से सम्मानित करते हैं। तो देश किस दिशा में जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। और आज भी लोग, कुछ लोग उनके अंधभगत बने हुए हैं कि मोदी जी है तो सब कुछ है। लोगों के मन में एक डर बना दिया था इन्होंने। इनके बंदे जो खासकर RSS के लोग घर जा जाके लोगों जनता को डराते कि कांग्रेस का राज आ जाएगा तो मुस्लिम राज आ जाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ भाई, 70 सालों से तो कांग्रेस का ही राज था। हमारे तो मुसलमान भाई जो हमारे राष्ट्रपति भी बने हैं, गृह मंत्री भी बने हैं, कहीं कुछ हमने तो ऐसे गड़बड़ देखी नहीं। और ये इतना मतलब जानबूझ के जहर घोलना चाहते हैं जाति के नाम पे। जो बीजेपी सरकार है, ये निर्दोष लोगों के खून से बीजेपी सरकार के हाथ रंगे हुए हैं। चाहे आप किसानों को ले लें, चाहे आप पुलवामा को ले लें, चाहे आप लॉकडाउन अपना नोटबंदी के टाइम 150 के करीब हमारे भाइयों की जान गई। अपना पैसा निकलवाने के लिए मेरे भाइयों को लाइन में लगना पड़ा, पुलिस के डंडे खाने पड़े, और 150 भाइयों ने जाने कुर्बानी दी उस टाइम। ये इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। इन लोगों को सिर्फ कुर्सी चाहिए, कितनी भी जाने जाएं, कितना भी खून बहाना जाए। समझौता एक्सप्रेस देख लो, किसी एक धर्म को बदनाम करने के लिए ये अपने धर्म के लोगों को जला देते हैं। ये किसी धर्म के नहीं है, किसी भी जाति के नहीं है। मैं यहाँ तक कहूँगी कि ये अपनी औलाद के भी नहीं है, अपने माँ बाप के भी नहीं है। अगर कुर्सी के लिए इनको अपने बाप का भी खून करना पड़े तो ये अपने बाप का भी खून कर दें। ऐसी सरकार आज हमें केंद्र में बैठी हुई है और हरियाणा में भी बैठी हुई है। हरियाणा का मुख्यमंत्री एक इतने पद पे जिसको पूरी जिम्मेवारी है पूरे हरियाणा की, वो कहता कि डंडे उठा लो और जितना तुम जेल में जाओगे उतने बड़े नेता बनोगे। इसने कितनी जेल काटी? खट्टर से पूछना चाहती हूँ, कितनी बार जेल गया था जो आपको मुख्यमंत्री बना दिया? लोगों को भड़काने का काम करते और उनके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं होती। संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान ये लोग करते हैं। अभी हमने यहाँ धरना दिया, उसी दिन ये अपना SP ऑफिस के पीछे की दीवार को इन्होंने JCB से तोड़ दिया। सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुँचा रहे हैं तो उसकी भरपाई कौन करेगा? हमारे टैक्स से सारा बना हुआ है। और ये जब अपने किसान भाई पंजाब से दिल्ली जा रहे थे, खट्टर सरकार ने उनको रोका, रोडों को खोदा गया JCB से,
बड़े काटिले तार लगाए गए वहाँ पे, वो सार्वजनिक संपत्ति का भी नुकसान हुआ। क्षतिपूर्ति जो कानून लेके आए खट्टर सरकार, सबसे पहला कानून तो खट्टर सरकार पे बनता है। क्षतिपूर्ति का कानून अगर किसी पे लगता है तो खट्टर सरकार पे लगाएं, और जितना भी हमारे रोड खोदे गए हैं, जितना भी नुकसान हुआ है वो खट्टर सरकार से भरवाया जाए। लेकिन नहीं करेंगे, करना कौन? ये ही तो गुनाह करने वाले और ये ही इनका वो करने वाले। तो ये जो निर्दोष हैं वो आज सड़कों पे बैठे हैं, जो देशभक्त हैं वो सड़कों पे बैठे हैं, और जो गुनहगार हैं, गुंडे हैं, मवाली, वो आज राज कर रहे हैं देश में। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हमारे युवा बच्चे, मैं यहाँ 9 दिन हो गए बैठे हुए, यहाँ देख रहे हैं। सुबह हम 5 बजे देखते इतने सारे बच्चे जा रहे हैं। मैडम हम स्टेडियम में जाके प्रैक्टिस करके आ रहे हैं। भर्ती हुई थी, फिर वो कैंसिल हो गई, इंतज़ार कर रहे हैं नौकरी मिलेगी तब तक, अगर अगली वैकेंसी निकलें तो हमारी उम्र निकल जाएगी। बहुत दुख होता है बच्चों को देख के। अभी भी आप पीछे दिखाइए, देखो 5-6 बच्चे तो वो जा रहे हैं, दिखाइए एक बार। सुबह जाके बेचारे यहाँ से गुजरते हैं, सुबह इतनी लंबी लाइन लगती है सर्दी में। मेरे भाई छोटे छोटे बच्चे नौकरी की तलाश में, नौकरियाँ इन्होंने सारी छीन ली हैं लोगों से। ये हर चीज़ को प्राइवेट हाथों में सौंपना चाहते, ये देश का भला नहीं चाहते, ये देश को गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। अंधभक्तों को समझ में नहीं आ रहा, जिस दिन देश गुलाम हो जाएगा, जिस दिन अनाज गोदामों में बंद हो जाएगा और तुम एक एक दाने के लिए सड़कों पे तड़फोगे। पहले भी आपने देखा होगा जब कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन के लिए तड़फ रहे थे, हमारे भाइयों ने दम तोड़ा था, हॉस्पिटल के बाहर दम तोड़ रहे थे, ना बेड मिल रहे थे, ना हमें ऑक्सीजन मिल रही थी। और आज की तारीख में किसान, मेरे भाई, उनके खेत में उनकी फसल बोने का टाइम आ गया, वो लाइन लगा के 4 बजे लाइन लगाते, खाद नहीं मिल रही है। आने वाले समय में ऐसे ही होगा, गोदाम भरे रहेंगे अनाज से और बाहर बोला जाएगा कि अनाज की कमी हो गई। दाने दाने को तरसेंगे, तड़फ तड़फ के मरेंगे। ये ही चाहती है सरकार। मैडम एक मुद्दा और आया था जी। कि टीवी के अंदर खबर आई, बड़ी खबर, कि अडानी के पोर्ट से 21,000 करोड़ की जो हीरोइन थी बरामद हुई है। उसी के बाद शाहरुख खान का लड़का गिरफ्तार होता है, पूरा मामला दबा दिया जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। शाहरुख खान के बेटे की जब बात आई थी, हमारा लखीमपुर का जो मेरे किसान भाइयों के रोंदती हुई गाड़ी गई थी, मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई थी, उस न्यूज़ को दबाने के लिए शाहरुख खान के बेटे का इन्होंने मुद्दा उठाया था। ये हर अपनी गलती को छिपाने के लिए एक नया मुद्दा तैयार करते हैं। अब ये हमारा ध्यान जो आंदोलन में हमारे भाई डटे हुए हैं, किसान आंदोलन में सारे बॉर्डर पे, वहाँ से हमारी एकता को कम करने के लिए, हमारी ताकत को कम करने के लिए हर रोज़ नए नए हथकंडे अपनाते हैं। कभी ये रोहतक में लाठीचार्ज करते हैं, कभी ये टोहाना में करते हैं, कभी ये नारनौंद में करते हैं। ये इनकी जो चाल है ना, कि हम किसानों का ध्यान भटका दें। किसान भटकने वाला नहीं है, किसान तो जागा ही अभी है। 70 सालों में पहली बार किसान जागा है। और गुमराह तो ये सरकार हो रही है। किसानों को बोला जा रहा है कि किसान गुमराह हो रहे हैं और विपक्ष इनको गुमराह कर रहा है। किसान तो जागा है 70 सालों में, गुमराह तो ये सरकार हो रही है। और गुमराह कौन कर रहा है? अडानी अंबानी। मैडम मीटिंग हुई थी एसकेएम की, उसके बाद में क्या फैसला लिया? दिल्ली बता रहे कि 500 के जो जत्थे बना के संसद की तरफ जाएंगे। देखिए अभी फैसला लिया गया है, बोला है कि 500 लोग जाएंगे। जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का जो फैसला होता है, हम उसे सिर माथे रखते हैं, हमेशा उसका सम्मान करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। धन्यवाद मैम। दोस्तों फिलहाल आपको बता दें, जो सुदेश गोयल जी हैं, जो लगातार किसान आंदोलन में सक्रिय हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। इसके साथ हम अपनी जो वीडियो थी इसको ख़त्म कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।